फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले माइंड ट्री के स्टॉक के बारे में। रिजल्ट के बाद स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा है। स्टॉक ने अपने जो डे हाई है वो 4924.90 को भी टच किया है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के 52 वीक्स हाई को देखिए, यही है इसका 52 वीक्स हाई 4924.90, 52 वीक्स लो 1262, यानी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिटर्न दिया है फ्रॉम इस 52 वीक्स लो। स्टॉक का प्रेजेंट पीए 64.96, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा एग्रेसिव है, बट फिर भी कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स ये उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। हालांकि सेक्टर पी 40.88 है, लेकिन टाटा इलेक्साई जैसे कंपनी भी है जो भी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। बट शॉर्ट टर्म में इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने जबरदस्त मोमेंटम देखा, जबरदस्त बाइंग देखा, एंड विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। नाउ अगर इसके टेक्निकल चीजों को देखें तो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स है आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका स्कोर है 60.8 एंड मनी फ्लो इंडेक्स 42.7। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट, 30 के नीचे हो जाता है ओवरसोल्ड। सो इन आरएसआई एंड एमएफआई बोथ दिस पर्टिकुलर इंडाइसिस ये शो करता है स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट इन टेक्निकल टर्म्स, यानी इतना बढ़ने के बाद भी स्टॉक में अभी बहुत मोमेंटम बाकी है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत टाइम से एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था after a certain price hike. Now, relative strength index 60.8 and MFI index 44.7. MFI का स्कोर और भी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग करने वाला है, क्योंकि 30 के नीचे स्टॉक हो जाता है ओवरसोल्ड, यानी ये स्टॉक ना ही ओवरबॉट है ना ही स्टॉक ओवरसोल्ड है। हालांकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में 60.8 है तो 70 टू पर है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनका स्कोर 85 88 है, फिर भी उनमें जबरदस्त मोमेंट हम देख सकते हैं। सो माइंड ट्री इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय इन दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि इनका गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। आने वाले क्वार्टर्स में ये स्टॉक और अच्छा आपको रिटर्न देगा, बट ओनली इन्वेस्टर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। फॉर ट्रेडर बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा ना। अगर इस स्टॉक का हम 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, सो 20 डे का सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 4300 एंड 4200 है। स्टॉक वहां से बहुत ऊपर है, 200 डे का 2500 के करीब स्टॉक वहां से डबल हो चुका है। सो नियर बाई जो स्टॉप लॉस बनता है ना वो एटलीस्ट 4300 के ऊपर बनता है, क्योंकि 4300 जो है वो उसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है एंड 4208 इज द 20 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। बट एज अ ट्रेडर आपको इतने दूर का स्टॉप लॉस लगाने का कोई जरूरत नहीं। हालांकि 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज उतना इंपैक्टफुल नहीं है जितना कि 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज होता है, बट वो यहाँ से बहुत दूर है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस स्टॉक के लिए, वह इस पर्टिकुलर स्टॉक का अपकमिंग रेसिस्टेंस एंड स्टॉप सपोर्ट, क्योंकि रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के बिना आप इस कंपनी के स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाएंगे। नाउ अगर इस कंपनी के हम रेजिस्टेंस को देखें तो सबसे करीबी जो रेजिस्टेंस था वो था 451 स्टॉक उसके ऊपर है, एंड जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो 5000 है, क्योंकि 490 के लेवल से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने रिवर्स की तरफ मूव किया है, यानी 5000 इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस। जब ये स्टॉक 5000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसके बाद इसमें हम फिर से ब्रेकआउट देखेंगे एंड 10% ये स्टॉक और भी ऊपर की तरफ भागेगा टुवर्ड्स 5500 के करीब। बट एट दैट मोमेंट जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है वो है 4513, यानी 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के हिसाब से 4300 इज अ बिग सपोर्ट, एंड एट दैट मोमेंट जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 4500 है। हालांकि प्रेजेंट प्राइस से वो थोड़ा दूर है, बट आपको इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो मार्केट कैप वाइज माइंड ट्री इज नंबर 7 विद 70,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप। हालांकि ये जो मार्केट कैप था वो यस्टरडे का मार्केट कैप था, आज इतना मूव आने के बाद शायद इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 80,000 के करीब भी पहुंच गया है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो एज आई सेड माइंड ट्री का प्रेजेंट जो पी है वो 60 के करीब है, एंड जो टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनीज है विप्रो का भी ऑलमोस्ट 35 है। सो कंपेयर टू इट्स पीयर इसका वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव है। बट अगर हम छोटे कंपनीज के साथ कंपेयर करें जिसमें टाटा इलेक्साई एम्फेसिस जैसे कंपनी है, सो इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स माइंड ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो डिसेंट है। 60 के पी वाले कंपनी को हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं कहेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर की कंपनी हो। नाउ अगर इस कंपनी के हम रिजल्ट को एनालिसिस करें तो जुलाई क्वार्टर का जो जून का रिजल्ट था वो अच्छा था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स बढ़ा है 2586 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 551 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 532 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 399 करोड़ अगेंस्ट 343 करोड़। ईच एंड एवरी पैरामीटर्स कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार एंड काबिल तारीफ है। सेल्स बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, सारी चीज़ों में हमने बहुत अच्छा जंप देखा, इसलिए स्टॉक ने आज हमने इतना ज़्यादा स्पाइक देखा है। हालांकि स्टॉक लास्ट फ्यू मंथ से बहुत ही ट्रेंडिंग मूव दिखा रहा है। 3000 के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया ना, सो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम 3000 से 5000 आ गया, क्योंकि ये स्टॉक
के बारे में सभी बहुत बुलिश थे एंड लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रिजल्ट आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमने ऊपर की तरफ से देखा, बट आने वाले टाइम में ये स्टॉक 6000 के रेंज को भी क्रॉस करेगा, उसके भी ऊपर जाएगा, क्योंकि गाइडेंस भी बहुत अच्छा है एंड सभी आईटी कंपनीज के रिजल्ट भी मोर और लेस अच्छे ही आ रहे हैं, स्पेशली जो स्मॉल कैप आईटी कंपनीज है ना। सबसे लास्ट में अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, सो प्रोमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर कंपनी प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। प्रोमोटर्स के पास जो एफआई है उनके पास 13% से ज़्यादा का स्टेक है, डीआई के पास 11% एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 12% है एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग 61% के ऊपर। यह था इस पर्टिकुलर शेयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो भी अच्छा आने वाले टाइम में अगर प्रोमोटर्स अपने हिस्से को कमाते हैं तो उसका बेनिफिट डीआई, एफआई एंड पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। ये था माइंड को देखा एक महीने का एनालिसिस। रिजल्ट अच्छे, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। एज अ ट्रेडर आप स्टिक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाई कीजिए। 4500 4300 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 5000 रेजिस्टेंस, 5000 के ऊपर जाएगा तो ये और भी अच्छा ब्रेकआउट देगा। फॉर इन्वेस्टर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ऑल्सो बाइंग जोन, क्योंकि आपके हॉराइजन को लॉन्गर रखना पड़ेगा।